Welcome to BigShots.in, the place to fuel your dreams. Top 10 things to know about Ashneer Grover. हेलो बिग शॉट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं को-फाउंडर ऑफ भारत पे मिस्टर अशनीर ग्रोवर के बारे में, जो इंडिया में स्टार्टअप की दुनिया के एक जाने माने आइकन हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, फैमिली हिस्ट्री एंड अर्ली लाइफ। बिग शॉट्स, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि अशनीर के ग्रैंड पेरेंट्स मुल्तान पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त इंडिया आए थे और उनको मालवीय नगर में सरकार ने एक 200 गज का प्लॉट अलॉट किया था, जहां से उनकी फैमिली ने फ्रेश स्टार्ट किया। अशनीर के फादर एक सीए थे और उनकी मदर एक टीचर थीं। अशनीर का जन्म 14 जून 1982 में हुआ था। अशनीर की स्कूलिंग अमीन चंद प्यारेलाल जालंधर वाले स्कूल से हुई, जिसको फॉर्मली एपीजे भी कहते हैं। अशनीर ने अपना बीटेक आईआईटी दिल्ली से सिविल में कंप्लीट किया है। उसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए कंप्लीट किया 2006 में। नंबर 2, स्कूल लाइफ हार्ट ब्रेक। अशनीर ने अपनी रीसेंट बुक में डिस्क्लोज किया स्कूल डेज में उनकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, पर एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें टू पोसेसिव बोलकर ब्रेकअप कर लिया और फिर अशनीर ने कुछ दिन दुख मनाने के बाद डिसाइड किया कि उन्हें अब करियर बिल्डिंग में फोकस करना चाहिए। नंबर 3, लव ऑफ हिज लाइफ। अशनीर की वाइफ माधुरी जैन ग्रोवर और अशनीर की मुलाकात एमबीए के कोचिंग के दौरान दिल्ली के ही सेंटर करियर लॉन्चर में हुई थी। उन्होंने अपनी बुक में डिस्क्लोज किया है कैसे उनकी वाइफ एक वेल टू डू बिजनेस फैमिली से आती थी और वो अभी पढ़ ही रहे थे। माधुरी को उस वक्त उनके पापा से गाड़ी और एक ड्राइवर मिला हुआ था, जिसने माधुरी और अशनीर के अफेयर की शिकायत माधुरी के फादर से कर दी थी, जिसके बाद काफी हंगामा हो गया था और माधुरी को वापस पानीपत भी बुला लिया गया था। फिर इवेंचुअली अशनीर की जॉब लगने के बाद सब लोग उनकी शादी के लिए मान गए और दोनों ने 4 जुलाई 2006 को सबकी ब्लेसिंग्स के साथ शादी कर ली। नंबर 4, फर्स्ट जॉब। अशनीर ने अपना फर्स्ट जॉब कोटक बैंक से शुरू किया था और वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और शायद आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि फाल्गुनी नायर, जो अब नायका की फाउंडर भी हैं, उन दिनों अशनीर की सीनियर हुआ करती थीं। अशनीर की इनहैंड सैलरी उन दिनों सिर्फ 48,000 रुपए हुआ करती थी। अशनीर ने ये जॉब करीब 7 सालों तक की। उसके बाद उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस को ज्वाइन कर लिया। नंबर 5, अ क्विक गेम विद डेथ। अशनीर 2008 मुंबई अटैक्स के वक्त ताज होटल के पास ही मौजूद थे। उनका अपने कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने का प्लान था, जब उनके फ्रेंड ने उन्हें कॉल करके वहां से जाने को कहा और अटैक के बारे में बताया। ये सुनते ही अशनीर वहां से निकल गए। उसके कुछ मिनट्स बाद ताज होटल पर अटैक हो गया। नंबर 6, स्टार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल जर्नी एंड अ लीगल केस ऑफ 500 रुपीज। अशनीर ने अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत ग्रोफर्स से की थी। उस टाइम ग्रोफर्स अशनीर की फुल सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो स्टार्टअप को ज्वाइन करने के लिए अशनीर ने अपनी एमएक्स की सैलरी का हाफ एक्सेप्ट किया था, जो कि साल का 40 लाख बनता था। ग्रोफर्स में अशनीर को सबसे पहला काम मिला एक 500 रुपए का लीगल केस टैकल करने का। उसके डिटेल्स कुछ ऐसे हैं। एक कपूर साहब की शॉप थी ऑर्गेनिक सब्जियों की। उन्होंने ग्रोफर्स में एज अ वेंडर रजिस्टर किया। अब ये देखने के लिए कि ग्रोफर्स का आदमी उनके यहाँ से माल लेकर देता है कि नहीं, कपूर जी ने 500 रुपए की सब्जी अपने स्टोर से ऑर्डर की। पर उस दिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ऑर्डर्स होने की वजह से ग्रोफर्स के लड़के ने कहीं लोकल मार्केट से ही सब्जी पहुंचा दी। कपूर साहब ने इस बात पर 420 का केस कर दिया ग्रोफर्स के डायरेक्टर्स पर। फाइनली ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और क्योंकि पुलिस ने सब्जी सीज नहीं की थी, इसलिए ये केस डिसमिस हुआ। नंबर 7, द वन विद भारत पे। भारत पे ज्वाइन करने के लिए अशनीर ने सबसे पहले भाविक से मुलाकात की, जो उस टाइम एक नए सीईओ की तलाश में थे। भाविक, जो कि खुद भी एक आईआईटी दिल्ली पास आउट हैं, वो खुद सीईओ नहीं रहना चाहते थे क्योंकि उनके अगेंस्ट यूएस में एक कोर्ट केस में कन्विक्शन था, जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर पैसे देने में हिचक रहा था। अशनीर ने भारत पे के एमडी का रोल लिया और फंड रेजिंग भी खुद संभालनी शुरू कर दी और फिर भारत पे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
Number 8. One QR brought 2 legal notices. बिग शॉट्स जैसे ही भारत पे ने मार्केट में अपना क्यूआर कोड रिलीज किया, उन्हें 2 लीगल नोटिसेस का सामना करना पड़ा। एक तो पेटीएम से और दूसरा फोन पे से। जैसे ही भारत पे ने एक्सप्लेन किया कि वो तो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के लिए बाकी कंपनीज के लोगो अपने क्यूआर कोड में प्रिंट करवा रहे हैं, वैसे ही पेटीएम ने तो अपना ऑब्जेक्शन वापस ले लिया। मगर फोन पे ने ऐसा नहीं किया। उनका मानना था कि भारत पे का लोगो फोन पे से काफी मैच करता था, तो फोन पे मैनेजमेंट की सेटिस्फैक्शन के लिए भारत पे ने अपना लोगो भी बदला, पर फिर भी फोन पे ने इसको लीगली परस्यू किया और इवेंचुअली ये केस कोर्ट में भारत पे ने जीत लिया और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना जारी रखा। नंबर 9. द कोटक एंड वायरल कॉल सागा। बिग शॉट्स, शायद आप सभी ने एक वायरल कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी जिसमें एलिजिडली अशनीर काफी गुस्सा हो जाते हैं एक कोटक बैंक के एम्प्लॉय पर। इसके पीछे की कहानी भी आज जान लीजिए। दरअसल उस समय नायका का आईपीओ आने वाला था और अशनीर उसमें इंटरेस्टेड थे। उन्होंने कोटक बैंक से कुछ फंड्स रिक्वेस्ट करे थे आईपीओ से काफी दिन पहले, जिस पर उन्हें कोटक बैंक के किसी एम्प्लॉय से वर्बल हामी भी मिली थी। पर आईपीओ से कुछ दिन पहले बैंक ने उन्हें फंड्स देने से मना कर दिया, जिस पर अशनीर खफा हो गए। और इतना ही नहीं, क्योंकि नायका अपने आईपीओ से ज्यादा प्रीमियम पर मार्केट में खुला था, तो अशनीर अगर वो कोटक के फंड से और स्टॉक्स ले पाते नायका के, तो उनको काफी फायदा हो जाता, जो हो नहीं सका। इसके चलते अशनीर ने कोटक बैंक पर 500 करोड़ का लीगल केस भी कर दिया था। नंबर 10. ऑल द रॉन्ग्स एट भारत पे। कोटक के कॉल वाले किस्से के बाद अशनीर 2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर चले गए और शायद इसी बीच भारत पे के बोर्ड ने मन बना लिया कि अशनीर को हटाना है। अशनीर और उनकी वाइफ को कई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का जिम्मेदार बताया गया और फिर काफी हाई वोल्टेज एपिसोड्स भी हुए अशनीर और भारत पे के मैनेजमेंट के बीच में। फाइनली कुछ दिनों के बाद अशनीर ने भारत पे से रिजाइन कर दिया। तो बिग शॉट्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। Isn't this amazing कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं? तो आपके लिए एक और बोनस पॉइंट है एज अ थैंक यू हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। नंबर 11. शार्क टैंक इंडिया। बिग शॉट्स, क्या आपको मालूम है अशनीर क्लेम करते हैं उन्होंने कभी किसी शार्क टैंक एपिसोड के पैसे नहीं लिए, जबकि बाकी न्यूज के उलट जहां कहा गया कि उनको 10 लाख पर एपिसोड मिले थे। एक फनी इंसिडेंट और जो अशनीर शेयर करते हैं, जहां उन्होंने बताया कि शार्क टैंक वाले मेकअप आर्टिस्ट्स और स्पॉट बॉयज वगैरह लेकर आए थे शूटिंग के लिए और कैसे उनकी वाइफ ने शो के डायरेक्टर को टोका कि अशनीर को बिगाड़ो मत, आदत नहीं है इन्हें इस सब की, और नेक्स्ट डे से मेकअप स्टाफ छोड़िए स्पॉट बॉयज भी गायब हो गए। शार्क टैंक सीजन 2 में सैडली हमें अशनीर देखने को नहीं मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।